इस मूवी में आप देखेंगे कि कुछ टीनेजर जंगल में जाते हैं, मगर वहाँ एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। फिर वो उस मुसीबत से निकल पाते हैं या नहीं, ये आपको वीडियो में आगे चलकर पता चलेगा। तो गाइज, इस मूवी को एंड तक जरूर देखिएगा और हमारा चैनल रोजीला फिल्म सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज की मूवी की तरफ। मूवी शुरू होती है तो हम कुछ दोस्तों को चिल मारते हुए देखते हैं, जो पानी में खूब मजे लेते हैं। फिर विन कहता है कि मैं नहीं चाहता कि खूबसूरत दिन कभी खत्म हो। फिर उसका दोस्त जैस कहता है मैं सारी जिंदगी यहाँ पड़ा नहीं रह सकता। उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड्स भी होती हैं। विन अक्सर ऐसा मजाक करता है जिसकी वजह से उसके दोस्त अक्सर उससे रूठ जाते हैं। इसके ऐसे ही मजाक से आज भी एलेक्स नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। फिर जैस उसे मनाने के लिए उसके पास जाता है, कहता है उसे भूल जाओ, ये उसकी पुरानी आदत है। फिर वहाँ बारिश शुरू होती है, ये चारों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम कुछ लोगों की गैंग को देखते हैं जो सुबह होते ही जंगल में एक जगह जाने की बात करते हैं। क्यों, ये आपको आगे चलकर पता चलेगा, इसलिए मूवी में एंड तक मेरे साथ रहिए। दूसरी तरफ विन और जैस होटल पर खाना खाने के लिए रुकते हैं। विन कहता है यहीं पास में एक गार्डन वैली है, हमें वहाँ पर जरूर जाना चाहिए। लड़कियाँ वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं होती। जैस वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। विन कहता है जवानी एक बार मिली है, इसके बाद इंसान मौत की तरफ बढ़ता है। फिर वो सभी अपने अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। जैस एलेक्स को इसके घर के बाहर छोड़ता है। एलेक्स देखती है कि इसके घर के बाहर एक बाइक खड़ी है। ये बाइक इसके पापा निक की थी। वो घर के अंदर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ उसका पापा आया हुआ है। वो आजकल इसके साथ नहीं रहता और वो अपने पापा को पसंद भी नहीं करती। वो निक को कहती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। वो कहता है कि ये घर मेरा है और तुम्हारा बकबक करने वाला मुंह एक दिन तुम्हें मुसीबत में डाल देगा। तभी निक को किसी की कॉल आती है और वो उसे वहाँ आने के लिए कहते हैं। फिर निक अपनी बीवी को कहता है मुझे जाना होगा। फिर एलेक्स अपने दोस्तों को कॉल करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन चारों कार में पेट्रोल डलवाते हैं और निकल पड़ते हैं और चलते चलते गार्डन वैली पहुँचते हैं। वहाँ एक सिपाही उन्हें रोकता है और पूछता है कहाँ जा रहे हो। जैस कहता है हम यहाँ थोड़ी ट्रैपिंग करने के लिए आए हैं, अगर मौसम अच्छा हुआ तो। सिपाही कहता है कि अंदर जाना है तो हमेशा रास्ते पर ही रहना और किसी भी तरह के ड्रोन की फुटेज लेना मना है। साइन बोर्ड की हिदायत पर चलें और अगर किसी मुसीबत में फंस जाओ तो किसी रेंजर स्टेशन पर जाकर वहाँ आपको हेल्प मिल जाएगी। वो कुछ दूर ही जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं। फिर विन कहता है कि मुझे गाड़ी चलाने दो, तुम बहुत आहिस्ता चलाते हो। तभी वो गैंग भी जंगल में इंटर होता है। सिपाही पूछता है आज आप लोग कैसे। स्किप कहती है आज का दिन बहुत खूबसूरत है और हम भी जंगल का मजा लेने जा रहे हैं। जंगल में विन बहुत ऊट पटांग तरीके से गाड़ी चला रहा था और हारन भी मुसलसल बजाया जा रहा था। वो चलते चलते बहुत आगे चले जाते हैं और देखते हैं कि रास्ते में एक पेड़ गिरा हुआ है। फिर वो अपनी कार को वहीं छोड़कर पैदल चलने लगते हैं और देखते ही देखते डेंजर जोन में चले जाते हैं, जहां जाने की इजाजत नहीं है। जब वो ऊपर की तरफ जाते हैं तो देखते हैं बहुत खूबसूरत झरना और ग्लेशियर है, मगर खूबसूरत के साथ साथ वो खतरनाक भी है, ये वो नहीं जानते और वहाँ के नजारे देखकर बहुत खुश होते हैं। विन कहता है कि मैं यहाँ से कूद जाऊँ। जैस कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते और करना भी मत, लेकिन विन देखते ही देखते वहाँ से कूद जाता है। वो सभी परेशान हो जाते हैं कि विन को कहीं कुछ हो ना जाए। फिर वो उसे ढूंढने के लिए नीचे जाते हैं। आखिर विन उन्हें मिल जाता है, जो कि एक क्रैश हुए जहाज को देख रहा था। विन कहता है कि ये शायद कल रात को ही क्रैश हुआ था और इसके बारे में अभी किसी को भी नहीं पता। विन जहाज के अंदर जाता है, वहाँ पर उसे एक फायर गन मिलती है। वो उसे पास रख लेता है। फिर उसकी गर्लफ्रेंड जहाज की वीडियो बनाने लगती है। तभी एलेक्स कहती है कि ऐसा मत करो। विन को अंदर से कोकीन से भरा हुआ बैग मिलता है, जो कि करोड़ों की होती है। एलेक्स उसे कहती है हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, इसे छोड़ दो और चलें यहाँ से। मगर विन कहता है कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, ये हमारी किस्मत है, ऊपर वाला हमें माला माल करना चाहता है। आज के बाद मेरी गर्लफ्रेंड्स को किसी भी कसीनो में काम करने की जरूरत नहीं। लेकिन जैस और एलेक्स उसे ऐसा करने से रोकते हैं और इनका आपस में झगड़ा हो जाता है और वो अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। जब वो अपनी कार के पास पहुँचते हैं तो एक आदमी उनकी कार के ऊपर बैठा होता है, जिसका नाम जमूरा होता है। विन कहता है कि तुम हमारी कार के ऊपर बैठे हो। जमूरा कहता है क्या तुम्हें पता है यहाँ दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं और तुम लोगों को इस बदसूरत पहाड़ी में ऐसा क्या नजर आया कि तुम यहाँ पर चले आए। फिर वो अपनी कार में बैठते हैं। जैसे ही अपनी कार को स्टार्ट करता है, जमूरा इनके ऊपर गन तान लेता है और नीचे उतरने के लिए कहता है। फिर वो अपने साथी से वॉकी टॉकी पर बात करता है। वो बताता है कि मैं कब से प्लेन को ढूंढ रहा हूँ, मुझे अब तक प्लेन नहीं मिला। जमूरा कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ बच्चे मिले हैं, शायद ये जितना कह रहे हैं इससे ज्यादा ही जानते हैं, तुम यहीं
यहीं आ जाओ। फिर वो उन्हें अपना बैग दिखाने के लिए कहता है। विन इस जमूरे के ऊपर फायर गन तान लेता है। जमूरा भी अपनी गन इसकी तरफ कर लेता है। वो एक दूसरे को शूट कर देते हैं। विन की मौत हो जाती है और जमूरा जख्मी हो जाता है। जैस इसके सर पर पत्थर मारता है, फिर अपनी गाड़ी लेकर और बैग वहीं छोड़कर चले जाते हैं। अब के कार को एलेक्स चला रही थी। इन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि रास्ता किस तरफ जा रहा है। तभी जंगल में से एक कार आती है जो इनकी कार को हिट कर देती है। उससे किसी की जान तो नहीं जाती मगर जख्मी जरूर हो जाते हैं। फिर वो कार से बाहर आते हैं। एलेक्स देखती है कि जैस के पांव पर चोट लगी है। वो इसके ऊपर कपड़ा बांधती है। फिर एलेक्स दूसरी कार के लोगों को देखने जाती है। इसका ड्राइवर मर चुका था। उसे वहाँ पर वॉकी टॉकी मिलता है जिस पर जमूरे की आवाज आती है। वो कह रहा था कि यहाँ से कुछ स्टूडेंट कार लेकर निकले हैं। उन्होंने मेरे सर पर वार किया है और उनके बैग के अंदर माल भी मिला है। ये सुनकर वो अपनी कार वहीं छोड़कर चले जाते हैं और पैदल ही वहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलते चलते जैस थक जाता है। फिर वो कहता है हमारे बैग में इस जंगल का मैप था। एलेक्स कहती है वो बैग तो मैंने वहीं पर फेंक दिया था। फिर वो वापस उस जगह पर जाती है जहाँ पर ये वाकया हुआ था, मगर ना तो वहाँ पर कार थी और ना ही किसी की लाश, और बैग भी गायब थे। तभी वहाँ पर पाइक नाम का एक गुंडा आ जाता है। वो एलेक्स को गन दिखाकर कहता है कि मुझे सारी कहानी का पता है, बस तुम मुझे ये बताओ कि प्लेन वाली जगह कहाँ है, बदले में मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। फिर वो प्लेन की तरफ जाने लगते हैं। वॉकी टॉकी पर जमूरा कहता है कि हम कार एक्सीडेंट वाली जगह पर हैं और दूसरी कार में कोई नहीं है। पाइक कहता है कि उनमें से एक लड़की मेरे साथ है, वो मुझे प्लेन के पास लेकर जा रही है। जमूरा कहता है कि लोकेशन मिलते ही मुझे बताओ और लड़की को मार दो क्योंकि इसने हमारे चेहरे देख लिए हैं। पाइक कहता है कि वो सिर्फ एक बच्ची है। एलेक्स उसे झरने के ऊपर वाली पहाड़ी पर लेकर जाती है और वहाँ से नीचे कूद जाती है। पाइक जमूरे को बताता है। जमूरा कहता है कि तुम इस लड़की के पीछे नीचे कूदो। जमूरा कहता है कि तुम इस लड़की के पीछे नीचे कूदोगे या मैं तुम्हें आकर धक्का दूं। मगर पाइक वहाँ से छलांग नहीं लगाता और दूसरे रास्ते से होकर जाता है। फिर वो एलेक्स के पास पहुँच जाता है। एलेक्स कहती है कि दम है तो गोली चलाओ। पाइक नरम दिल का इंसान था। वो एलेक्स को जाने देता है और जमूरे को बताता है कि शायद वो लड़की पानी में डूब गई है। जमूरा कहता है कि कोई बात नहीं, इसके साथ ही मुझे मिल गए हैं, वो भी मिल ही जाएगी। एलेक्स भागती हुई वापस गाड़ियों के पास जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं था और उन गुंडों की गाड़ी में से एक जैक निकालकर टायर बदलने लगती है। तभी झाड़ियों में से विन निकलकर बाहर आता है जो कि जिंदा बच गया था। वो बताता है कि मैं जमूरे के होश में आने से पहले ही वहाँ से भाग आया था मगर तुम लोग मुझे कहीं नजर नहीं आए। फिर एलेक्स उसे अपनी कहानी बताती है। फिर वो गाड़ी का टायर चेंज करते हैं और अपने साथियों को ढूंढने लगते हैं। फिर उन्हें रास्ते में स्किप मिलती है जो कि किसी रेंजर के कपड़े पहने हुए थी और उसके पास गाड़ी भी किसी रेंजर की थी जो शायद इसने किसी रेंजर को मारकर हासिल की थी। ये दोनों उसे बताते हैं कि कुछ गुंडे ड्रग्स के लिए हमें और हमारे साथियों को मारना चाहते हैं मगर वो ये नहीं जानते थे कि उन गुंडों की बॉस यही है। स्किप अपनी गन से विन का भेजा उड़ा देती है और विन मर जाता है। फिर वो एलेक्स को रेंजर ऑफिस में ले जाकर बांध देती है। स्किप कहती है अब तुम हमें बगैर किसी होशियारी के सही जगह पर ले जाओगी और अगर कोई गलती की तो तुम और तुम्हारे साथी मारे जाएंगे। फिर वो एलेक्स को साथ लेकर जाती है। एलेक्स कहती है कि अगर मेरे बाप को पता चल गया तो वो तुम सबको मार डालेगा। मेरा बाप तुमसे बड़ा गुंडा है। स्किप कहती है कि उसे बताएगा कौन। फिर कहती है अगर तुम मुझे चुपचाप प्लेन तक लेकर जाओगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को यहाँ से जाने दूंगी और अगर इतनी सिंपल सी बात तुम्हें समझ ना आए तो मैं कुछ नहीं कर सकती। और एलेक्स तो हीरो बनना चाहती थी और वहाँ से भाग जाती है। स्किप कहती है कि मैं इस गलती को तुम्हारे दोस्तों के लिए दर्दनाक बना दूंगी और अगर वापस आ जाओ तो माफ कर दूंगी। फिर स्किप जमूरे को कहती है कि जब तक मैं न कहूँ तुम किसी को हाथ भी ना लगाना, लेकिन जमूरा भी इसकी बात नहीं मानता और जैस और एम के बीच में एक गन रख देता है। वो कहता है कि तुम दोनों में से कोई भी ये गन उठाओ और दूसरे को शूट कर दो। एम इस गन को उठा लेती है और जैस की बजाय जमूरे पर निशाना लगाती है मगर वो गन खाली होती है। जमूरा कहता है मैं पहले से ही जानता था। इतने में स्किप भी वहाँ आ जाती है। दूसरी तरफ एलेक्स थोड़ी दूर अपनी कार में जाती है और इसमें से एक गन निकाल लेती है। जब वो अपने साथियों के पास पहुँचती है तो देखती है वो लोग जैस को जलाने की धमकी दे रहे थे लेकिन वो सिर्फ उसे डरा रहे थे ताकि अंधेरा होने से पहले वो सबको प्लेन के पास ले जाएं। फिर एलेक्स पाइक के ऊपर हमला करती है। पाइक कहता है कि अंधेरा होने वाला है, अगर जहाज के असली मालिक आ गए तो वो हमारे साथ साथ तुम लोगों को भी मार डालेंगे। फिर एलेक्स पाइक को अपना साथ देने के लिए कहती है। एलेक्स स्किप के पास जाती है, कहती है कि मैं प्लेन के पास जाने के लिए तैयार हूँ मगर बदले में मेरे दोस्तों को छोड़ दो। स्किप कहती है कि तुम मेरे एक आदमी को साथ लेकर जाओ, वो जैसे ही प्लेन को देख लेगा तो मुझे बता देगा तो मैं इन लोगों को छोड़ दूंगी। फिर एलेक्स स्किप के एक आदमी
आदमी को प्लेन के पास लेकर जाती है। वो एलेक्स को सारे बैग बाहर निकालने के लिए कहता है। प्लेन के अंदर पाइक पहले से ही छुपा हुआ था। वो उस आदमी पर अपनी गन तान लेता है। फिर वो स्किप के आदमी से स्किप को कॉल करवाते हैं और वो कहता है इसके साथियों को छोड़ दो वरना सारा माल हाथ से चला जाएगा। स्किप उन दोनों को छोड़ देती है। जुमुरा उनको छोड़कर धमकी देता है कि तुम्हें छोड़ तो दिया है मगर तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। फिर स्किप का आदमी उसे प्लेन की लोकेशन देता है। स्किप और जुमुरा प्लेन की तरफ निकल पड़ते हैं। जब वो झरने के पास पहुंचते हैं तो पाइक स्किप को मार देता है और एलेक्स जुमुरे की टांग में गोली मारती है। फिर वो दोनों अपने दोस्तों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। फिर वो देखते हैं उन दोनों को एक बाइकर गैंग ने पकड़ रखा है। उस प्लेन के अंदर पड़ा सारा माल उन लोगों का ही था। फिर वो पाइक और एलेक्स को गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। कमाल की बात तो ये थी कि एलेक्स का बाप ही उस गैंग का बॉस था। वो एलेक्स को पूछता है क्या ये तुम्हारे साथ है? वो कहती है हाँ ये मेरे साथ है। फिर वो पाइक के बारे में पूछता है। वो कहती है कि उन लोगों से इसने ही हमें बचाया है और हम लोग जिंदा हैं। आप धुएं को देखते हुए जाएं, आपका सामान वहीं मिलेगा। वो उन सबको जाने देता है। फिर उन्हें रास्ते में जमूरा नजर आता है। जमूरा इस पर गोली चलाता है मगर गन खाली होती है। मगर वो कुल्हाड़ी से जमूरे की खोपड़ी खोल देता है और उसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। तो नाजरीन मिलते हैं ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह निगहबान।